अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, है ना, पेज नंबर 59 मुनियों का सिद्धांत, उस पर खूब चर्चा हो चुकी है। अभी आगे वाला चर्चा करेंगे, है ना। इसमें जो लिखा हुआ है बहुत सुंदर ढंग से, है ना। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। भगत हो के परतंत्र होते हैं क्यों, गुलामी के कांटों को बोते हैं क्यों, निजानंद गौरव को खोते हैं क्यों। यही जीव जग का भी आधार है, भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। इस आत्मा को छोड़कर इसकी कल्पना को बना लिए हैं और उसकी भक्ति करते हैं, उसके विषय में चर्चा हो रही है। और अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और तपस्या में तल्लीन होके अपने में डूब जाते हैं और समाधि प्राप्त करते हैं, तो वो अलग बात है। जो अपने आप को जान लेते हैं वो तो अपने आप को जानने के बाद विश्व में सबको जान लेते हैं और असली ईश्वर को देख लेते हैं। तो माता पिता भाई बहन गुरुजन और छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके लिए प्रेम उमड़ने लगता है। ये तो सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। लेकिन जो ईश्वर बोल करके एक भगत बना के रखे, भगत लोग, भक्त बोलिए या भगत, वो लोग जो ईश्वर बोल करके बना के रखे हैं अलग से, और उसके लिए जो नियम कानून बना के रखे हैं, जहाँ पर इन नियमों का पालन करना भी कठिन हो जाता है, वो गुलामी में जी रहे हैं, है ना। भगत हो के परतंत्र होते हैं, परतंत्र क्यों, स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। अपने आप को शासित करना सीखना है। आत्मदेव को जान लेने के बाद यम नियम का पालन अच्छा से करने लगते हैं हम लोग। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सिद्ध होने लगता है सब कुछ, है ना। जब भक्त हैं आत्मदेव के भक्त बनो, है ना। तो यह कविता जो राम लखन मुनि जी लिखे हैं बहुत सुंदर बात लिखे हैं। अगर भक्ति करनी है तो खुद की करनी चाहिए, है ना। अपने आप को जान लेने के बाद तो विश्व में सबके लिए प्रेम उमड़ने लगता है। गुलामी के कांटों को बोते हैं क्यों, कितनी बड़ी बात है। भगत हो के परतंत्र होते हैं क्यों, गुलामी के कांटों को बोते हैं क्यों। अब परतंत्र होकर क्यों रहना और गुलामी के कांटों को क्यों बोते हैं। भगवान को देखने जा रहे हैं बाहर की ओर, बाहर जाने का नियम बना लिए हैं। बहुत कष्ट के साथ जब जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसे लोग समझा दिए। इसलिए कोई तो भूखा प्यासा जाते हैं, कोई तो जमीन में उन्हें घुलटी मार मार के जा रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। कोई तो सो सो के वहाँ नाप रहे हैं जमीन को और जा रहे हैं भगवान के द्वार तक पहुँचने के लिए। ये क्या बात है। ईश्वर तो आपके अंदर विद्यमान है, विद्यमान के आप स्वयं ईश्वर हैं। अपने आप को पाने के लिए, अपने ध्यान में तल्लीन होने के लिए सच्चे गुरु से ज्ञान ले लेना चाहिए और तल्लीन हो जाना है अपने ध्यान में, है ना। और उसके बाद संसार क्षेत्र के जितने सारे कार्य हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना चाहिए, इससे अपना और दूसरे भाई कल्याण हो, दूसरे का यह कार्य करना चाहिए। शरीर में जब बल है तो शरीर का उपयोग लाना चाहिए, शरीर का, है ना, उपयोग करना चाहिए। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, जिसमें आप दक्षता लाभ किए हैं वह कार्य कीजिए। सच्चाई और ईमानदारी से कार्य कीजिए, जिससे अपना अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो, वह कार्य करना चाहिए। यह सब क्या क्या कार्य कर रहे हैं। गुलामी के कांटे बोते हैं क्यों, इतना तकलीफ उठा के भगवान को देखने जाते हैं बाहर। भगवान बाहर नहीं, आपको घूमना है तो कोई मना नहीं है, मस्त आनंद से जाइए, रुपये पैसे खर्च करके, है ना, गाड़ी मोटर में घूम करके आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। पैदल दिल चाह रहा है तो पैदल भी घूमिए,
एक्सरसाइज करने के लिए जैसे सुबह सवेरे घूमते हैं लोग प्रभरण माने आनंद से, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह बाप रे बाप, तो क्या होता है इससे? अपना आत्म गौरव खो जाता है। निजानंद गौरव को खोते हैं क्यों, यही जीव जग का भी आधार है। अब ज्ञान की बातें हो रही हैं, इसलिए यह बातें हो रही हैं। अपने आनंद को, अपने निज आनंद को, अपने आत्मदेव को, सच्चिदानंद को क्यों भूल जाते हैं और अपने आत्म गौरव को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या अपने को पा भी नहीं सकते, न जीव की महिमा को समझ पाते हैं, जबकि यही जीव जग का भी आधार है। ये जीव जग का आधार है वास्तव में, लेकिन लोग इस जीव को बहुत ही तुच्छ समझने लगे। उल्टा सीधा पाठ पढ़े, उल्टा सीधा बात विचार हुआ और वो समझ ही नहीं पाए यह जीव ही शिव है, यह जीव ही ब्रह्म है, और यह जब शरीर धरे हुए हैं तो पृथ्वी में सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। यहाँ दुनिया भर के दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगत लोग अपना अपना ईश्वर गढ़ लिए हैं और अपना अपना संप्रदाय गढ़ लिए हैं और एक दूसरे के विरोध में चलते हैं, है ना, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि मन की जो क्या कहते हैं, मन की जो नियम है, स्वभाव है मन का, वह विकृत हो गया है। जैसा समझा दीजिए अपने आप को वैसा ही हो जाता है ना। इसलिए मन को शुभ हमेशा रखना चाहिए, शुभ भावना में युक्त रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इससे आपका आत्मगौरव तेज बना रहे, है ना। अपने को दीनहीन कमजोर बनाना ये सब अच्छी बात नहीं है। लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अपने को जितना कमजोर करके दीनहीन करके ही भगवान का दर्शन होगा, ऐसा नहीं। ध्यान और तपस्या, तपोबल से ब्रह्म का दर्शन होता है और यम नियम का पालन करना पड़ता है और रोज सुबह और शाम तपस्या में तल्लीन होना चाहिए और दिन भर कठिन परिश्रम करना चाहिए। हाँ, आजकल रात में भी ड्यूटी जाते हैं लोग, वो अब अलग बात है। दिन रात जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं वो सच्चाई और ईमानदारी से होना चाहिए, जिससे अपना, अपने परिवार का और जगत का कल्याण हो ना। तब जाके आत्मा को शांति मिलती है। शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल निरामय रहे, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। तो बाहरी भक्ति करके और झूठा उपवास उसको बोला जाता है ना। भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, अपने को कष्ट देना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जितना समय आप साधन ध्यान और तपस्या में तल्लीन है उस समय भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका एक नियम बना हुआ। इतना सवेरे रात में उठ करके कौन भोजन करता है? इतना समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह योगाभ्यास कर लेना चाहिए, उसमें भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बाहर की भक्ति से मुनियों को इनकार है। भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। सारा विश्व ब्रह्मांड, है ना, जिसके इशारे पर नाच रहा है वो आपके भीतर आप स्वयं विराजमान हैं, और इसको नहीं जान के और बाहर में भक्ति कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुलाम हो रहे हैं सब कोई। सारा विश्व ब्रह्मांड जो ईश्वर को मानते हैं उसके बंधन में घिरे हुए हैं। कोई स्वर्ग नरक, कोई क्या, दुनिया भर की बातें, है ना। वैसी बातों से हटकर आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए। सर्वव्यापक है यही आत्मा, बिल्कुल है निष्पाप धर्मात्मा, उत्तम पुरुष और परमात्मा, जग पर भी इसका ही अधिकार है, भक्ति करने से मुनियों को इनकार है। तो कल इस पर चर्चा करेंगे, है ना। इसमें समय हो गया। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम, जय जीव, कोटि शरण नमन।